आज यादव समाज के लोग स्टार्टअप बना रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउस चला रहे हैं, सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। यादव केवल परंपरा के वाहक नहीं है, बल्कि भविष्य के निर्माता भी हैं। दोस्तों, यादव केवल किसान और सैनिक नहीं है, भारत के भविष्य के उद्योगपति, उद्यमी और राष्ट्र निर्माता भी है। दिव्य सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं अपने समाज के ऊपर एक विषय लेकर आया हूं आपके सामने। दोस्तों, यादव केवल किसान और सैनिक नहीं है, भारत के भविष्य के उद्योगपति, उद्यमी और राष्ट्र निर्माता भी है। दोस्तों, जो समुदाय खेत में अन्न उगा सकता है, सीमा पर देश बचा सकता है और कक्षा में ज्ञान दे सकता है, वह उद्योग, व्यापार और नवाचार के क्षेत्र में भी इतिहास रच सकता है। हर लोगों ने रचा है, आज उन्हीं पे बात करेंगे हम। दोस्तों, यादव केवल परंपरा के वाहक नहीं है, बल्कि भविष्य के निर्माता भी हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं। अक्सर कहा जाता है कि यादव या आहिर समुदाय केवल खेती, पशुपालन, सेना और अध्यापन तक सीमित है, लेकिन आज का यथार्थ इससे बिल्कुल अलग है। दोस्तों, आज आपको एक एक करके बताएंगे। आज यादव समाज के लोग अरबों रुपए के उद्योग खड़े कर चुके हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउस चला रहे हैं, सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। यादवों की विशेषताएं क्या हैं? यादवों का इतिहास भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक श्रेष्ठ रणनीतिकार, प्रशासक, कूटनीतिक और अर्थशास्त्री भी थे। ये गुण आज भी यादव समाज में दिखाई देता है। दोस्तों, यादव समाज की प्रमुख विशेषताएं: कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता है कि यदुवंशी के अंदर, जोखिम लेने का साहस भी रखता है वो, नेतृत्व की प्राकृतिक क्षमता भी उसके अंदर है, संगठन और टीम भावना भी उसके अंदर है, जमीन से जुड़े रहना जानता है यदुवंशी, ईमानदारी और मेहनत करना जानता है यदुवंशी, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व भी समझता है यदुवंशी, आत्मनिर्भरता में विश्वास करता है, जल्दी सीखने और अनुकूल रहने की क्षमता है उसके अंदर, संकट में शांत रहकर निर्णय लेने की योग्यता रखता है अहीर और यादव। ये गुण किसी एक समुदाय की बपौती नहीं है दोस्तों, लेकिन यादव समाज के इतिहास और अनुभवों ने इन गुणों को विशेष रूप से मजबूत बनाया है। आइए जानते हैं यादव उद्यमियों और उद्योगपतियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों एक ऐसे युवा की जिसकी उम्र केवल 22 साल है। 12 साल की उम्र में उसने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसका नाम है मनहर यादव। उनके पापा अपने फौज से रिटायर्ड कर्नल ईश्वर यादव जो हैदराबाद में सेटल है। दोस्तों, मैं उसकी बात करूंगा। 10वीं तक केवल उसकी फॉर्मल एजुकेशन APS दक्षाई में वो पढ़ते थे। 10वीं बाद में उसने कोरोना के टाइम पर बोला कि पापा मैं नहीं पढ़ूंगा स्कूल के अंदर, बिकॉज ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसका मानना था कि 10% एफर्ट डालने से ही वो ये पढ़ाई आगे की कर लेगा घर से। उसने नेशनल ओपन स्कूल से उसने 12th की। दोस्तों, 11th और 12th दोनों वहाँ से की। नेशनल ओपन स्कूल में जो डिप्लॉयड बच्चे हैं वो जनरली पढ़ाई करते, और उसने डिस्टिंक्शनली 12th के अंदर दोस्तों कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं। उसके बाद में चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट का टेस्ट, एक बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है दुनिया का, उस बच्चे ने 20 साल की उम्र में वो टेस्ट पास कर लिया, जिसपे जनरली बच्चे 28, 30 साल, 35 साल के युवा उसको टेस्ट को पास कर सकते, वो भी कोचिंग लेकर के। उस बच्चे ने कोई कोचिंग नहीं ली। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अब वो बच्चा बन गया, इक्विटी रिसर्च डेस्क क्रिएट कर लिया उसने, एनालिस्ट बन गया वो, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट। और अब उसने काम शुरू किया इन्वेस्टर्स के साथ में, इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ में चला गया वो। दोस्तों, उस बच्चे ने इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन गया वो, प्राइवेट इक्विटी में भी उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज के दिन दोस्तों उसने लगभग 150 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में, उम्र 22 साल, याद रखना, कोई फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल के क्लासरूम एजुकेशन नहीं ली उसने। अपने लेवल पे अपने घर में पढ़ाई की, अपने माता पिता के संरक्षण में पढ़ाई की उसने, और आज उसने लगभग 150 करोड़ रुपए कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब वो एडवाइजर है कंपनीज के लिए। बड़े बड़े 200, 400, 1000 करोड़ की कंपनियों वाले मालिक उसको अपने पास बुलाते हैं, उससे सलाह मशवरा करते हैं। वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर बन गया अभी। दोस्तों उसके अंदर अनलिस्टेड बिजनेस फैसिलिटेशन कंपनी भी उसने अपनी लॉन्च की, और अब वो खुल करके काम कर रहा है। मेरा भी मन कर रहा है उस बच्चे से मिलूं मैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले थोड़ी सी मिली थी, उनके पापा ने शेयर किया था, लेकिन मुझे कल एक और जेंटलमैन से मिली ये सारी बातें। दोस्तों, आपके साथ शेयर की। दूसरे नंबर पे मैं आज बात करना चाहूंगा दोस्तों कर्नल अनिल यादव, जो कर्नल भरपूर यादव के बेटे, एक मिलिट्री का परिवार से वो हैं। एयर डिफेंस में नौकरी की उन्होंने, और 2018 में फौज छोड़ दी, जबकि उनका करियर बहुत ऊपर जाने का था।
स्टाफ कॉलेज, फोन पोस्टिंग, 3 बार फोन में वो रहे हैं, सब क्वालिफिकेशन उनके पास में थे, लेकिन फिर उन्होंने फौज छोड़ दी और उन्होंने काम शुरू किया ड्रोन के ऊपर, जो आज आपको पता है हॉट केक की तरह है। यूएस ईरान की मैं बात करूं मैं रसिया और यूक्रेन की बात करूं मैं बात करूं इजराइल और गाजा, हर जगह यौन से ही डिस्ट्रक्शन की जा रही है। तो युद्धों के अंदर अभी आने वाले समय में इसका इस्तेमाल होगा। उसने यही चूज किया, इजराइल की टेक्नोलॉजी और इंडिया का इन्वेस्टर, उसने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उन्होंने वो आइडिया दिया भारतीय सेनाओं को, जो ये अचंभित रह गए, वो आइडिया कि मिसाइल को अगर हम ड्रोन के रूप में ले जाएं, उसको लॉइटरिंग मिसाइल बोलते हैं, तो टारगेट पे भी जाएगी, टारगेट पे नहीं जाती उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के वो ड्रोन वाले मार्केट में आए और उन्होंने तहलका मचा दिया। दोस्तों, मेरी कल ही लंबी मुलाकात हुई उनसे, एक डायनामिक पर्सन जिनके पास में विचारों के आदान प्रदान के लिए खुला नेटवर्क है। एक एक बात उनसे हमने कल परत से परत आगे चल करके हमने बात की। दोस्तों, ऐसे इंसान यदुवंश में हैं, उनके पास में भी 1000-1200 करोड़ के ऑर्डर्स हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से, डिफेंस फोर्सेस से। तो दोस्तों, वो थे कर्नल अनिल यादव, गांव हरजीपुर रेवाड़ी के पास। दोस्तों, मैं बात करूंगा बाबा रामदेव की, जो आयुर्वेद और एफएमसीजी क्षेत्र में क्रांति लेकर के आए। दोस्तों, योग गुरु हैं पूरे विश्व के, पतंजलि को कहां से कहां पहुंचा दिया बालकृष्ण बाबा रामदेव ने मिल करके। ऐसे यदुवंशी हैं जिनके अंदर योग, जिनके अंदर संत, जिनके अंदर देश के प्रति भावनाएं सब कुछ भरी हुई है। दोस्तों, मैं ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ आज। दोस्तों, मैं बाबा रामदेव को लंबे जीवन के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए और पूरी दुनिया को जो उन्होंने दिया है योग के थ्रू, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने जा रहा है पूरी दुनिया, ये उनकी ही देन है। बाबा रामदेव जी को मैं सल्यूट करता हूँ, मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ। दोस्तों, उनकी बायोग्राफी मैंने लिखी है। जगदीश यादव साहब दिल्ली के एनसीआर के अंदर सबसे फेमस रिजॉर्ट उमराव रिसोर्ट के संस्थापक हैं। वो दिल्ली पुलिस में सेवा देने के बाद में उन्होंने अपना एम्पायर स्थापित किया। नेशनल हाईवे पे उनका उमराव बहुत बड़ा रिसोर्ट है, जिसके अंदर 5-5, 7-7 शादियाँ एक साथ हो सकती हैं। दोस्तों, नौकरी के साथ साथ व्यवसाय की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाए। उन्हें बहुत सज्जन इंसान है। वो राजस्थान के एक छोटे गांव से जुड़े और सिकंदरपुर में उनके ससुराल है। श्री जगदीश यादव ने उमराव रिजॉर्ट होटल एवं मोटेल की स्थापना कर इस हॉस्पिटल सेक्टर में एक प्रतिष्ठित नाम बनाया है। आज उनका संस्थान दिल्ली एनसीआर में गुणवत्तापूर्ण आतिथ्य सेवा का प्रतीक माना जाता है। कल जितेंद्र यादव, सेना से उद्योग जगत तक, दोस्तों भारतीय सेना में 2 दशकों से अधिक समय देने के बाद में दोस्तों कल जितेंद्र एयरफोर्स में एंटर होकर के फिर कमीशन लिया, फिर आर्मी में आया, आर्मी के एएससी कोर के अंदर। दोस्तों सेना में सेवा देने के बाद में कल जितेंद्र यादव ने अपने अनुभव, नेतृत्व, ईमानदारी, एक डायनामिज्म के कारण अपनी क्षमता को विश्वास में परिवर्तित कर लिया। उन्होंने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कदम रखा और आज इस क्षेत्र में एक सम्मानित उद्यमी के रूप में पहचाने जाते हैं। दोस्तों, मैं बात करूंगा सतबीर यादव, जो IIM से मैनेजमेंट है, बहुत पुराने, यूरो इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं। दोस्तों अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से वो शिक्षा प्राप्त करके आए थे। श्री सतबीर यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों उल्लेखनीय योगदान दिया। हमारे अहिरवाल में खासकर गुड़गांव के अंदर उनके 5 स्कूल हैं। यूरो इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना कर उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है। आज ये संस्थान हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को संवार रहा है। दोस्तों, स्वर्गीय OP यादव जो एयरफोर्स से थे, वारंट ऑफिसर OP यादव आज दुनिया में नहीं। दोस्तों, उन्होंने भी शिक्षा के बारे में बहुत सोचा और RPS ग्रुप के उन्होंने स्थापना की, महेंद्रगढ़ से शुरू किया। उन्होंने कनीना के रहने वाले महेंद्रगढ़ में इस्टेब्लिश हो गए। शिक्षा जगत का प्रतिष्ठित नाम है दोस्तों आज के दिन वो। अब उनके बेटे मनीष राव, जो इंजीनियर है, पैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के इंजीनियर हैं, वो भी अपने इस संस्थान को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे। RPS हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी नाम ने एक मजबूत ब्रांड स्थापित किया है तो वो था श्री OP यादव साहब। RPS स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों और उनकी बहुत श्रृंखलाएं हैं दोस्तों, जो पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर फैली हुई है। दोस्तों, उन्होंने शिक्षा जगत में एक नया अध्याय लिखा। उनका योगदान आज भी लाखों विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। दोस्तों, जैसे बताया मैंने, आज उनके बेटे मनीष राव, उनके बड़े भाई, उनके भाभी
सब जो चेयरपर्सन है, उनकी जो भाभी है, वो पूरे ध्यान से गरीबों की तरफ ध्यान रखते हैं। वो फीस नहीं होती तो फ्री में वो एडमिशन दे देते दोस्तों। आरपीएस शिक्षण संस्थानों को आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं आज के दिन में। मैं सल्यूट करता हूं उनको। चौधरी बलवंत सिंह का नाम आएगा रामप्रस्थ समूह के साथ दोस्तों। पपड़ावा दिल्ली के अंदर एक गांव है। चौधरी बलवंत सिंह ने रियल एस्टेट क्षेत्र में रामप्रस्थ हाउसिंग कंपनी की स्थापना कर एक नई पहचान बनाई। उनके द्वारा स्थापित यह समूह दिल्ली एनसीआर के प्रमुख रियल एस्टेट ब्रांड्स में शामिल है। हमारा AWH की बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पटौदी रोड पे है, जो उन्होंने ही उसकी कंस्ट्रक्शन की है दोस्तों। अब मैं बात करूँ संदीप यादव, रियल एस्टेट की नई पीढ़ी। चौधरी बलवंत सिंह की विरासत रामप्रस्थ ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए संदीप यादव आधुनिक रियल एस्टेट सेक्टर में नवाचार और विकास की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। चौधरी बलवंत सिंह के बेटे हैं दोस्तों। अब बात करो राकेश यादव, शिक्षा कोचिंग जगत में उनका नाम। आसिया की गांव रेवाड़ी जिला, उनके पापा पुलिस में थे। हरियाणा से जुड़े राकेश यादव ने शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बहुत वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। उनकी कोचिंग और शैक्षिक सेवाओं ने हजारों युवाओं को सफलता की राह दिखाई है दोस्तों। मैं बात करूँ डॉक्टर सतीश यादव, इसके बाद में द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस खैटावास के डॉक्टर सतीश यादव ने सैनिक स्कूल कंजपुरा से शिक्षा प्राप्त की और भारतीय नौसेना में सेवा देने के बाद में उसके बाद उन्होंने द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की, जो आज तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित संस्थान के नाम से जाना जाता है। अब बारी आती है राव बहादुर सिंह की। यदुवंशी शिक्षा आंदोलन के अग्रदूत पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने यदुवंशी समाज में शिक्षा के महत्व को समझते हुए यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल की स्थापना की। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनको आगे बढ़ाने में। उनका कार्य समाज के लिए स्थायी प्रेरणा है दोस्तों। अब दोस्तों मैं उस इंसान का जिक्र करने जा रहा हूं, सतीराम यादव, बिट्टू टिक्की वाला, जिनकी ब्रांड है BTW। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से आने वाले सतीराम यादव ने करोलबाग में एक छोटे से फूड स्टॉल से शुरुआत की। उनकी मेहनत और गुणवत्ता के प्रति समर्पण ने बिट्टू टिक्की वाला यानी BTW को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बना दिया। आज उसके आउटलेट भारतीय नहीं विदेशों में भी संचालित हो रहे हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा नवनीत प्रताप सिंह, स्काईलार्क ग्रुप। स्काईलार्क ग्रुप की स्थापना श्रीमती कमलेश राव ने सन 2000 में की। आज उनके बेटे नवनीत प्रताप सिंह स्काईलार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO ने अपने नेतृत्व व्यावसायिक दृष्टिकोण से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज कंपनी का विस्तार 4 महाद्वीपों तक पहुंच चुका है। 7 देशों में व्यवसाय है उनका। 12,500 से ज़्यादा अधिक उनके कर्मचारी कार्यरत है। खनन, सड़क निर्माण, टोल कलेक्शन, रियल एस्टेट, जल परियोजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पावर सेक्टर में भी बहुत काम कर रहे हैं। वो रेलवे स्टेशन भी बना रहे हैं, रेलवे की लाइन भी वो डाल रहे हैं, घर घर तक जल भी पहुंचा रहे हैं वो दोस्तों। नवदीप प्रताप सिंह, वो डायरेक्टर स्काईलार्क ग्रुप के, उनके छोटे भाई हैं। स्काईलार्क ग्रुप के निदेशक नवदीप प्रताप सिंह भी आधुनिक व्यापारिक रणनीतियों और नवाचार के माध्यम से समूह के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं दोस्तों। अब मैं बात करूँ आकाश यादव दोस्तों, युवा टेक उद्यमी, कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले आकाश यादव ने स्टार्टअप स्टूडियो और एंशिएंट एंटरप्रेन्योर ग्लोबल जैसी कंपनियों की स्थापना की है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के लिए कई सफल मोबाइल ऐप्स विकसित किए हैं और फंड भी किए हैं, जो यदुवंशी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है दोस्तों। अब बात करूंगा मैं अनिल यादव की। यादव एंटरप्राइजेज, अमेरिका कैलिफोर्निया स्थित यादव एंटरप्राइजेज के संस्थापक हैं वो। और CEO अनिल यादव ने रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजिंग उद्योग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है, भारत में ही नहीं विदेशों के अंदर। उनका व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदुवंशी समाज की उद्यमशीलता का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। श्री राहुल यादव ने housing.com की स्थापना कर रियल एस्टेट में भूचाल ला दिया था दोस्तों, आपने भी पढ़ा होगा। आज भी रियल एस्टेट के अभिमन्यु के रूप में उनकी गिनती होती है दोस्तों। अब बात करूँ दीपक यादव, इन्वेस्टर्स वर्ल्ड रियलिटी। इन्वेस्टर्स वर्ल्ड रियलिटी के संस्थापक दीपक यादव केवल रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है, वे कई उभरते स्टार्टअप में निवेश कर नए उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। अगर यदुवंशी समाज को और भी आगे हमने बढ़ाना है, ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाना है, तो हमें कुछ काम अलग करने पड़ेंगे दोस्तों। IIT, IIM और AI आधारित शिक्षा पर ध्यान देना होगा। बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा वहाँ भेजना होगा। स्टार्टअप संस्कृति को अपनाना होगा। जैसे मैं जिक्र किया, 10 साल की उम्र के अंदर, 12 साल की उम्र में बच्चे ने पढ़ाई छोड़ करके कहाँ लग गया, उसने स्टॉक मार्केट को स्टडी करना शुरू कर दिया था।
मनहर राव की बात शुरू में की थी, जो ने परिवारों को नौकरी के साथ व्यवसाय के लिए भी प्रेरित करना होगा। बिकॉज हमारे यदुवंश में पहले केवल खेती, पशुपालन और सेना में नौकरी या टीचर या पुलिस में भर्ती होना, यही 3-4 उनके पास में व्यवसाय थे। लेकिन अभी हमें आगे निकलना होगा, इनको पीछे छोड़ करके बच्चों को मोटिवेट करना होगा। वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क बनाना होगा हमें अपने यदुवंशी समाज के लिए। उद्योग, तकनीक और वैश्विक व्यापार में प्रवेश बढ़ाना होगा। युवाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। जो ऑलरेडी कुछ हासिल कर चुके हैं वो ध्यान दें, जो नए नए हमारे यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है उनकी मदद करें, उनको आगे ले जाने में उनका सहयोग करें, फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली। युवाओं का जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना होगा हमें युवाओं को, क्योंकि जॉब प्रोवाइडर ही आगे इंडस्ट्रियल बनेगा, बड़ा बनेगा। याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने खेतों में अन्न उगाया, सीमाओं पर राष्ट्र की रक्षा की, विद्यालय में ज्ञान दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम विश्व स्तरीय कंपनियां बनाएं और हजारों लोगों को रोजगार दें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। इन सभी महान व्यक्तियों की कहानियां दोस्तों ये साबित करती है कि यदुवंशी समाज केवल इतिहास की गौरगाथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, शिक्षा की बात करूँ मैं, खनन की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर उद्योग, तकनीक, हॉस्पिटलिटी, रियल एस्टेट और सामाजिक नेतृत्व, हर क्षेत्र में यदुवंशी समाज के उद्यमियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। दोस्तों, यदि आप भी यदुवंशी समाज के किसी ऐसे उद्योगपति या उद्यमी को जानते हैं जिनकी कहानी युवाओं को प्रेरित कर सकती है, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे शामिल करने के लिए उनको। यादवों का इतिहास दोस्तों केवल वीरता का इतिहास नहीं है, बल्कि नेतृत्व, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण का भी इतिहास है। जिस दिन यादव युवा नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने लगेंगे, उस दिन भारत की आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय यदुवंश, जय हिंद।